love reading in Hindi. So if you don't understand Hindi, this reading is not for you. सो अगर आप जानना चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, अगर सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे, आपको मिस कर रहे हैं या नहीं मिस कर रहे हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है. जो आपके रेजोनेट करे, जो आपके साथ रेजोनेट करे वही आप लेना, अगर रेजोनेट ना करे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने मुझे मैसेज भेजा है रीडिंग रिक्वेस्ट करके, अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला तो प्लीज़ अपना जंक मेल फोल्डर में देखो, क्योंकि मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन हाँ कुछ टाइम में मैंने देखा है लोगों ने बताया कि उनका जंक मेल में उन्हें मिला है मेरा रिप्लाई. सो बी केयरफुल दैट आपका मैसेज वो जंक मेल में होगा. और मुझे एक ही अकाउंट मेरा है, डिवाइन मदर्स गाइडेंस इन टिकटॉक एंड डिवाइन मदर्स गाइडेंस इन इंस्टाग्राम. अगर और कोई आईडी आपको दिखे कि मेरे जैसा है, आपको जाके अप्रोच कर रहे हैं कि रीडिंग के लिए, दैट्स स्कैमर्स. और मेरा एक ही पेपल आईडी है, PREDMG, अगर ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो तो आप. तो देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. आपके पर्सन अगर आपके लिए सोच रहे हैं और सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं. ओके मैं ना कार्ड को लेके रीडिंग करके बोलती हूँ, ठीक है ना. येस डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू. आपके जो पर्सन है आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, और सोच ही क्या रहे हैं, आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है. आपके पर्सन आपका, आप क्या कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, क्या कर रहा, क्या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसका दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, ठीक है. शायद आपका दोस्त वगैरह से पूछ रहे हैं, आपका सोशल मीडिया पोस्ट में देख रहे हैं. दिस इज़ द कार्ड. और ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही क्यूरियस है आपके लाइफ के बारे में, कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ. और आपका ये आपके दोस्तों से भी पूछ सकते हैं. सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट योर लाइफ. एंड आप जो वेरी इमेच्योर पर्सन है, इनका इमेच्योरिटी लेवल बहुत हाई है. सो दे आर नॉट वेरी इमेच्योर पर्सन. ओके, दिस पर्सन डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू. ओके, एंड देयर माइट बी अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन द सिचुएशन. डोंट हैव टू बी, अगर थर्ड पार्टी हो तो उनकी माँ, पापा जी, कोई भी हो सकते हैं. थर्ड पार्टी डजंट रियली मीन ऑल द टाइम कि उनका रोमांटिक पार्टनर ही हो. कुत्ते, बिल्ली, डॉग, कुछ भी हो सकता है. सो यस, ये आपने इस पर्सन को पेडिस्टल में डाल के रखा था. ओके, ये जो आपका एनर्जी दिख रहा है, देखो ये पेडिस्टल में खड़ा है और इधर पे लोग देख रहे हैं. तो ऐसा है कि ये पर्सन आपकी जिंदगी का सेंटर ऑफ एवरीथिंग, यू नो, इट्स योर लाइफ. इन्होंने, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है. मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने मांगा आपसे, लेकिन आपने खुशी मन से अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है इनके लिए. आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो इनके लिए. मतलब अगर चाहे तो आप सबको छोड़ सकते हो इनके लिए. दिस इज द एनर्जी. और आपने उसका ज़िंदगी संवारने के लिए शायद बहुत कुछ किया है. आपने यू ट्राई टू ऑलवेज मेक द लाइफ ईजी फॉर दिस पर्सन. सो इसीलिए आपने उसको पेडिस्टल में, और सारा दिन भर आपका ज़िंदगी में यही है कि इस पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या उनका ज़िंदगी में चल रहा है. दैट्स ऑल अबाउट योर लाइफ, ऑल अबाउट. आप जहाँ पे भी हो, आपका थॉट ऑलवेज कंज्यूम्ड विद दिस पर्सन. सो इनका ना ऐसा ही यूज टू हो गए हैं. So, इनको लगता है कि ऑलवेज दे विल बी ऑन द पेडिस्टल, एंड दैट मेड दिस पर्सन अ लिटिल बिट सेल्फिश. सो इसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा रिसीविंग एंड में लोग होते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं कि अदर पर्सन जो दे रहे हैं उन्हें भी कुछ देना चाहिए इन रिटर्न. के आई एम नॉट सेइंग मेटेरियलिस्टिकली, बट आई एम सेइंग कि वो अटेंशन, वो केयर, वो लव जो आपसे लिया है इस पर्सन ने, उन्होंने वो लर्न ही नहीं किया कि आपको भी कुछ देना है. तो इनका इस काइंड ऑफ वन टाइप टेकिंग एनर्जी. सो ऑब्वियसली अगर आप अभी नो कांटेक्ट में हो तो इस पर्सन या आपके जो इंसान है, आपका बाबू सोना जो भी है, वो ये मिस कर रहे हैं कि आपका ये एनर्जी, कि दिस पर्सन इज नॉट अराउंड मी एंड दे आर थिंकिंग अबाउट दिस टाइम्स, एंड ऑब्वियसली दे आर स्टॉकिंग यू. यू वेरी इमोशनल पर्सन, बहुत ही इमोशनल केयरिंग पर्सन हो आप, बहुत ही इमोशनल केयरिंग. एंड आप बहुत एम्पैथ भी हो. यू माइट बी अ टेरो रीडर योर सेल्फ, यू कैन बी अ वीच, वाइट वीच. और आपने कुछ स्पेल वर्क भी किया होगा शायद इस पर्सन के ऊपर, तो वो स्पेल वर्क एक्चुअली काम कर रहा है. आपका इधर पे जो जोडियक्स मुझे दिख रहा है, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, ऑल द साइंस आर हियर. सो दिस पर्सन डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू. बट दिस पर्सन, इनका एक चीज़ है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन आपको कभी नहीं बताएंगे. दे आर वेरी गुड एट हाइडिंग. उनका जो इमोशन है उसको मास्किंग करने में बहुत ही परफेक्ट है. सो दे डोंट वांट टू शो यू, दे कांट लेट यू नो हाउ दे फील अबाउट यू. दे डोंट वांट टू शो यू, क्योंकि आप उनको लगता है अगर आप जान जाओगे हाउ दे फील अबाउट यू, हाउ मच यू मीन टू दिस देयर लाइफ, दे लूज देयर प्राइड, दे लूज देयर पोजिशन. यू माइट लाइक टेक देम फॉर ग्रांटेड, यू माइट नॉट बी गिविंग देम दैट एनर्जी दैट यू आर मिसिंग देम ऑल द टाइम. ऑलवेज आप उनके पीछे पड़े हो, इनको लगेगा अरे तो ये तो मिस हो जाएगा. सो दे डोंट वांट टू शो यू हाउ मच दे, आपको सिक्योर सिचुएशन में जाना ये नहीं चाहते. इट्स अ मैनिपुलेटिव टैक्टिक.
ये आपको कभी नहीं बताएंगे कैसे आपके लिए फील करेंगे, बिकॉज अगर आपको पता चल गया तो आप इनके लिए ऑब्सेस नहीं होगे ना। तो आपको ऑब्सेस रखने के लिए इनको सिर्फ थोड़ा सा आपको लव बॉम्बिंग करेंगे और दे विल विथड्रॉ। ये दिस इज अ मैनिपुलेशन टेक्निक, ओके। दे विल नेवर टेल यू हाउ मच यू मीन टू देम, बट इन डीप इनसाइड यू मीन अ लॉट टू देम, बिकॉज you come up as a queen of cup in their life. They love you, the queen of love, okay. आप शायद आपका ओवरसीज कनेक्शन हो सकता है। टू ऑफ वॉन्ट्स टॉक अबाउट ओवरसीज कनेक्शन, ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और मेकिंग अ डिसीजन। आपके पर्सन एक डिसीजन, दे ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन, बट एक चीज तो श्योर है, इनका ईगो एंड प्राइड इज टू मच। बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है वो। उनका ईगो इतना ज्यादा है कि उनका ईगो, दे आर स्टॉपिंग them to come forward towards you, even though they know they are wrong, even though they know that they are hurting you, they are not doing good to you, and they need to come forward and they need to talk to you, but इनका ego and pride जो है इनको hold कर रहा है। They just don't want to overcome, they're not being able to overcome their ego and pride, okay. And there's a lot of fire and passionate fire sign is very dominating here, Aries, Leo, Sagittarius. So yeah, but I'm sensing that even though they have ego, lot of control issues, आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। बहुत कंट्रोलिंग है ये पर्सन। जैसे भी उनका मैनिपुलेशन जो भी है वो टैक्टिक से वो आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, सो दैट यू ऑलवेज बिहाइंड देम, यू गिव देम द वैलिडेशन। आप उनको हमेशा से दिखे आपको कि हाउ मच यू लव देम एंड यू केयर फॉर देम, एंड दे विल नॉट टेल यू एग्जैक्टली हाउ दे फील फॉर यू, बिकॉज इफ दे फील दैट इफ दे से दैट you're gonna lose you, okay. You're gonna lose interest in them, or maybe you take them for granted the way they are taking you. Ego and pride तो बहुत ज्यादा है, लेकिन this is the card of twin flame. This is the card of divine counterpart. This is the card of reconciliation, marriage, celebration. और इसके साथ आया है Ace of Wands. सो आई एम डेफिनेट दैट दिस पर्सन, बिकॉज इनको देखो, जो जितना भी मैनिपुलेटिव हो, जितना भी मास्किंग करे अपना फीलिंग, एट द एंड ऑफ द डे प्यार एक चीज होता है ना, आप मास्क नहीं कर सकते हो। तो दिस पर्सन इज रियली अंडरस्टैंडिंग दैट दे नीड टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक टू यू, बिकॉज समहाउ आई एम सेंसिंग दैट यू आर इमोशनल बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू go forward. It is because this person might have blocked you. There might be some blocked energy here. ओके अगर आपको इन्होंने ब्लॉक करके रखा है या आपने उसको ब्लॉक कर दिया है और उन्होंने ब्रेकअप किया है आपके साथ, और इसके लिए शायद आप नहीं जा रहे हो, बिकॉज इट्स आई एम गेटिंग अ वाइब विद दिस क्वीन ऑफ कप एंड 3 ऑफ वॉन्ड, दैट आप ही हमेशा से जाओगी इनको मनाने के लिए, okay. All the time you will probably go to make this up after this kind of situation happen, but you are not being able to go this time. Maybe कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और आपको बोल ही दिया कि I don't want to keep this relationship anymore, so you are hurting but still you are not going there because you know the road is not open for you anymore. इसीलिए इनको लगता है कि अभी this time this is not the moment of pride anymore, because you have to keep the pride up. You're gonna lose this person, and they definitely don't want to lose you, because your divine will not let it happen, because this is a divine counterpart reading. So ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। अगर ट्विन फ्लेम हो तो अगर आपको बहुत ज़्यादा साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज नंबर दिखे 111 222 333 1111 और 12 12 12 21, those kind of numbers, 123 321 212 111, those kind of numbers, angel numbers, अगर आपको दिखे बहुत ज़्यादा butterflies, feathers, so this is the sign that this is your divine counterpart, and your divines are working in your back to work on their ego and pride, and this person definitely will come forward. I said there is a new beginning in this relationship, fire and very passionate beginning in this relationship. I hope it helps, and if you want to book a private reading, the link is in my bio, and scam मत होना, एंड ओके। एंड रिमेंबर, हमेशा से मैं हिंदी का रीडिंग नहीं कर सकती, आई डोंट फील कंफर्टेबल। हिंदी मेरा लैंग्वेज नहीं है, उर्दू तो मुझे समझ में आता नहीं है। आप उर्दू बोलते हो, तो जो भी मैं बोलती हूँ लैंग्वेज है हिंदी, पता नहीं गॉड नोज व्हाट काइंड ऑफ हिंदी इट इज़। आई डोंट फील कंफर्टेबल, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये अगर लैंग्वेज आपका कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर सकते हो। तो अगर उर्दू में रीडिंग करो, हमेशा से मुझे मैसेज करके कोई फायदा नहीं। आई विल डू इट व्हेन आई फील इट, but I need to feel comfortable with that, okay. 555 on my clock I just watched, so this might be angel number for you, okay. If you see that, ये reading आपके लिए हो सकता है, and yeah, the link is in my bio for paid readings. Take care, love you.